देखो कुछ स्टेटमेंट में लिख रहा हूं आपके सामने, उनका आप लोग मेरे को जवाब देना एक बार। चलिए बताइए, इनका अनुपात बताइए। फर्स्ट का है 1:2, नीचे वाले का बताइए। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 1/5 गुना है। ठीक है। देखो मैंने यहां से देखा, ध्यान से समझना। मैंने यहां से देखा कि लड़कों की संख्या का 40%। देखो आपको पता है कि इस का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। ठीक है ना। तो ये यहां पर किस किस को गुणा कर रहा है, ये लड़के को और 40% को गुणा कर रहा था। लड़कों की संख्या का 40%, मतलब जो लड़के, मतलब बॉय जिसको मान लेता हूं, और लड़की को मैं गर्ल्स मान लेता हूं। ठीक है। तो यहां पर लड़कों की संख्या का 40%, ये जो का है ना, ये लड़के और 40 को गुणा कर रहा था। तो लड़कों की संख्या का 40%, 40% को मैं 40/100 लिख सकता हूं। देखो ये किसके बराबर दे के रखा है, लड़कियों की संख्या का 20% के बराबर। जो लड़की की संख्या है उसका 20% के बराबर दे के रखा है। बात आ रही है समझ में यहां से। ठीक है। तो देखो मेरा 100 से मेरा 100 कट जाएगा, ये 20 इसको काटेगा 2 बार। तो यहां से B अनुपात G अगर मैं निकाल लूं, तो देखो B का मान तो मैं इधर से देखूंगा, तो इधर से मेरा 1 हो गया, और G का मान मैं इधर से देखूंगा तो मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो B और G, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या देके रखा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 1/5 गुना है। देखो यहां से यहां तक मैंने देखा कि स्टेटमेंट मेरा खत्म हो चुका है। तो जो लड़कों की संख्या है, जो बी है, देखो वो किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या का 1/5 गुना है। देखो ये जो का शब्द है ना, ये 1/5 और जो लड़की है इन दोनों को गुणा कर रहा था। ठीक है ना, लड़की की संख्या का कितना है, 1/5 है। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो आप यहां से देखोगे तो G इंटू 1/5 को मैं G/5 भी लिख सकता हूं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो यहां से B और G का अनुपात अगर मैं देखूं, तो देखो B का तो मेरा 1 आ जाएगा, और G का मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है।
देखो दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं। लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। नीचे मैंने लिखा है लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 30% का 5 गुना है। चलिए, तो मैंने ऊपर देखा कि लड़कों की संख्या का 20%, देखो यहां तक एक स्टेटमेंट था जो यहां जाके मेरा खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो यहां से चालू हो रहा था, लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। तो यहां से मैंने देखा लड़कों की संख्या का 20%, देखो ये जो का है ना, ये 20% और ये मेरे लड़कों को जोड़ रहा था। तो लड़कों की संख्या का 20% मतलब 20/100, देखो किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या का 3 गुना। लड़कियों की संख्या का कितना है, 3 गुना है। बात आनी समझ में? ठीक है। देखो यहां से 20 इसको कितनी बार काटेगा, 5 बार काटेगा। तो यहां से आप खुद बताइए कि b/5 बराबर में g×3 हो गया। तो ऐसा मैंने आपको शुक्रवार वाली क्लास में बताया होगा कि आप इन दोनों को वज्र गुणा कर लेना। अगर ऐसा आ जाए तो b को 1 से गुणा करोगे तो b मिलेगा, बराबर में इधर से कितना मिल जाएगा, 15g मिल जाएगा। तो b का मान तो 15 हो गया और g का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब यहां से देखो नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखोगे तो यहां पर लड़कों की संख्या का 20%, देखो यहां जाके मेरा एक स्टेटमेंट था जो खत्म हो चुका है। बात समझ में रही है? दूसरा स्टेटमेंट देखो मेरा यहां से चालू होता है, लड़कियों की संख्या के 30% का 5 गुना है। तो ये जो का बीच में आता है ना, इसका मतलब गुणा करना होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो यहां से देखो मैं कैसे लिखूंगा, लड़कों की संख्या का 20%, जो लड़के हैं बी, इनकी संख्या का 20% मतलब 20/100, देखो किसके बराबर देके रखा है, लड़कियों की संख्या मतलब जी, लड़कियों की संख्या के आते हैं गुणा लड़कियों की संख्या के 30%, 30% मतलब 30/100, देखो फिर से का आ गया तो गुणा कर दो, 5 गुना है। बात आ रही समझ में? लड़कों की संख्या का 20% बराबर कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या के 30% का 5 गुना है। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर का सब आपस में गुणा में है, ये 30%, 5, ये सब आपस में क्या है, गुणा में है। तो आप यहां से देखोगे, तो मेरा 100 से तो मेरा 100 कट जाएगा। ठीक है ना? और 0 से मेरा 0 भी कट जाएगा। तो यहां से देखो क्या बचा, उधर से 2 भी बचा, बराबर में इधर से मेरा कितना बचा, 15g बचा। तो यहां से b और g का अनुपात आप लोग देखोगे तो b का तो मेरा 15 हो जाएगा और g का मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात आई थोड़ी थोड़ी समझ में? चलिए एक और स्टेटमेंट देता हूं, उसको करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए करिए इसको। कितना आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर लड़के, बॉयज की संख्या का 30% मतलब 30/100, देखो किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 40%, लड़कियों की संख्या के 40% मतलब 40/100 का 3 गुना है।
तो यहां पर गुणा कर दूंगा 3 से, ठीक है। तो यहां से मेरा 100 से मेरा 100 कट गया, 0 से मेरा 0 कट गया, 3 से मेरा 3 कट गया। तो यहां से देखो क्या क्या बचा, b बराबर में 4g बचा। तो b और g का अनुपात हो जाएगा, देखो b का तो मेरा 4 हो जाएगा और g का मेरा 1 हो जाएगा। तो यहां से जो अनुपात निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 4:1 निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से देखिए, ये कल किया था मेरे हिसाब से सवाल, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल विद्यार्थी 40 थे और आगे लिखा हुआ था कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या का 3/5 है, मतलब बॉयज की संख्या का 3/5 है। तो यहां से जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आप क्रॉस गुणा कर दो, तो यहां से 5g बराबर 3b, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, यहां से मैं अनुपात निकालूंगा, तो G और B का अनुपात मेरे पास में हो गया, G का मेरे पास में 3 हो गया और B का मेरे पास में 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? टोटल मेरे पास में 40 विद्यार्थी थे। अब 40 विद्यार्थी को मुझे 3:5 में डिवाइड करना है, तो 3 + 5 मेरा कितना होगा, 8। मतलब 8 इकाई का मान 40 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 5 है तो इस 5 इकाई का मान 25 हो जाएगा और इस 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर आपसे लड़के पूछे जाए तो 25 होंगे और आपसे लड़कियां पूछे जाए तो कितने होगी, 15 होगी। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, हाँ। मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपए प्राप्त होते हैं तो मोक्ष को कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो, जिन लोगों ने रेशियो बीच में से ज्वाइन किया है उनके पास अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यूट्यूब पर मेरी सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई है जो अपन ने क्लास में पढ़ी है, पूरी क्लास 1 से लेकर जो भी अभी चल रही है सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई है। तो आप या तो वहां से देख लो पहले, या फिर थोड़ा सा इंतजार करो, आपके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको कवर करवा दूंगा। लेकिन बीच में से अब वापस पढ़ाना, ठीक है ना। जैसे मेरे से शुक्रवार को किसी ने पूछा था सवाल, अपन ने पृथ्वी वाला सवाल किया था ना। पृथ्वी को अपन डिवाइड कर देते हैं उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। हाँ, इसमें भूमि और जल का अनुपात दे के रखता है, यहां पर भी भूमि और जल का अनुपात दे के रखता है, और आपसे यहाँ वाला अनुपात पूछा जाता है। ऐसे सवाल अपन ने किए थे क्लास में, ठीक है ना। तो ये सब करवा दिया। तो जो लोग नए आए हैं वो एक बार जाके यूट्यूब वाले वीडियोस देख लेना, ठीक है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, मोक्ष और आर्यन के बीच, देखो मोक्ष और आर्यन, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 में विभाजित किया जाता है। बात आ रही है समझ में? फिर आगे क्या बोला जाता है, यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुआ, मतलब आर्यन को 551 रुपए प्राप्त हुआ, तो इस मोक्ष को कितने रुपए मिलेंगे, ये मेरे से पूछा है। बात समझ में आ रही है? यहां पर दिया हुआ था कि मोक्ष और आर्यन को 13:29 में डिवाइड किया जाता है। अगर आर्यन को 551 रुपए प्राप्त होते हैं तो मोक्ष को कितना पैसा मिलेगा, ये मेरे से बोला है। सही है। तो आप खुद बताइए, यहां से 29 इकाई का मान कितना हो गया, 551 हो गया। क्या? ठीक है, 29 इकाई का मान 551 हो गया।
मतलब आपको 551 किसका हिस्सा देके रखा था, आर्यन का हिस्सा देके रखा था, ठीक है ना। और आर्यन का यहाँ पर कितना था पहले से, 29 था। तो यहां से 29 इकाई का मान 551 हो गया। 29 इकाई का मान सवाल में 551 देके रखा है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 19 है तो इस मोक्ष वाले का कितना हो जाएगा, 19 से गुणा कर दो। 19 से गुणा करोगे तो आप अगर पूरा गुणा नहीं करते हो तो इकाई इकाई के अंक वाले को गुणा कर दो। 3 × 9 कितना होगा, 27। 27 में देखो एक ही ऑप्शन था इकाई के अंक में, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 247। चलिए आगे समझ में। 29 इकाई का मान सवाल में 551 देके रखा है, क्योंकि 551 आर्यन का देके रखा था, टोटल नहीं देके रखा था, आर्यन का देके रखा था। तो 29 इकाई का मान 551 है, तो एक इकाई का मान अपन को निकालना ही पड़ता है। तो एक इकाई का मान कैसे निकालूंगा, 551 में 29 का भाग दूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। अब मेरे से पूछा जाता है कि इस मोक्ष का भाग निकालो, तो जिसका भी मान अपन को निकालना हो उसकी गुणा एक इकाई के मान से कर दो। तो इसकी गुणा में 19 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 247 आ जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है ना। वो जो करवाए थे वो एसएससी के सवाल थे, ये रेलवे के सवाल हैं। कितना आ रहा है, 24-16। तो ऐसे सवाल में आपको करवा चुका हूं। आपको सवाल में दो अनुपात दिए जाएंगे और आपको बोलेगा कि इतना घटाया या इतना जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा टाइप में आपको करवा चुका हूं। तो यहां पर सवाल में हमेशा आपको दो अनुपात देगा। पहला अनुपात इसने दे दिया 3:2। दूसरा अनुपात इसने दे दिया, देखो, दूसरा अनुपात इसने दे दिया 8:5। ठीक है। और यहां पर बोला गया था कि पहली और दूसरी संख्या में से 8 और 6 को घटाया जाता है। देखो, इसमें से 8 को घटा रहा था, इसमें से 6 को घटाया जाता है। तो जो भी आप प्लस माइनस करते हो या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। दोनों को कहां पर रखोगे, नीचे रखोगे। पहले अनुपात को यहां पर रखोगे, दूसरे अनुपात को यहां पर रखोगे। ऐसा टाइप में करवा चुका हूं आपको। दो अनुपात आपको दिया जाएगा, देखो दोनों ही अनुपात अपन को दे दिया। और आपसे बोला जाएगा कि पहली संख्या में इतना जोड़ा जाता है या इतना घटाया जाता है, दूसरी संख्या में इतना जोड़ा जाता है या फिर इतना घटाया जाता है। उस घटाने और जोड़ने वाली अंकों को कहां पर रखोगे, नीचे रखोगे। ठीक है। तो यहां से आप लोग देखो कैसे करोगे, 5 की गुणा 3 से करोगे 15 आ जाएगा। 8 की गुणा 2 से करोगे 16 आ जाएगा। 8 की गुणा 6 से करोगे 48 आ जाएगा। 8 की गुणा 5 से करोगे 40 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से गेप देखना है, 15 और 16 का अंतर कितना है, 1 है, बराबर। यहां से भी अंतर देखना है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब एक इकाई का मान 8 आ गया। तो यहां पर अपने पास में देखो संख्याएं 3 और 2 थी। अगर एक इकाई का मान 8 है तो इस 3 इकाई का मान कितना होगा, 3 को 8 से गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। अगर यहां का निकालना है तो 2 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 24 और 16 मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या, ओरिजिनल संख्या को अपन नहीं काट सकते, बात समझ में आ रही है। अगर अपने पास में ओरिजिनल संख्या 24 और 16 आ गई, क्योंकि उसने संख्याएं पूछी अपन से, संख्याएं पूछी है, इनको काटने के बाद तो अनुपात आएगा, अनुपात थोड़ी पूछा है उसने अपन से। यहां पर अगर ऐसा दिया होता कि 32:24, ठीक है ना,
और यहां से कितना 8 या 24, 8 दूनी 16, 3:2, ठीक है ना। इस प्रकार का अगर अनुपात अपन को दिया होता फिर अपन बोल सकते थे कि सर 3:2 भी तो दिया है। बात समझ में आ रही है। ये जो अनुपात है ना इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन दोनों को मैं काटूंगा तो अनुपात 3:2 आ गया। क्या 3:2 दिया है क्या? नहीं दिया, 3,2 दिया है, ठीक है ना। तो 3,2 और 3:2 में बहुत अंतर है। चलिए, तो ओरिजिनल संख्या जो भी होती है उसको काटना नहीं है। अगर आप उसको काटते हो तो आपके पास में ऑप्शन इस प्रकार का होना चाहिए फिर, ठीक है ना। आपका ऑप्शन इस प्रकार का होना चाहिए 3:2। लेकिन अनुपात में ऑप्शन नहीं है, तो 3,2 और 3:2 में बहुत अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तो जो ओरिजिनल संख्या होती है उसको कभी मत काटना, 24:16 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका था। एक बेसिक वाला तरीका भी होता है जिसको मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं। चलिए, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जो रामायण मैंने आपको करवाई थी, है ना, वो इसी सवाल के लिए करवाई थी। हाँ, करिए इसको। 20:9। चलिए, टेस्ट में सारे टॉपिक आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, रेशियो जो चल रहे हैं जहां तक पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और कौन सा हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे। शाम को मैं टेस्ट लूंगा कल। 40 सवाल आएंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, ठीक है ना। क्या क्या बोल रहे हो? सारे चैप्टर के मिक्स आएंगे, 40 सवाल दूंगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा। और आप जो मैं टेस्ट लूंगा टू द एग्जाम के हिसाब से ही लूंगा, मतलब पुराने पैटर्न को देखते हुए, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी नहीं लूंगा। जो पैटर्न आपका अभी तक चलता आ रहा है रेलवे में उसी प्रकार का आपका टेस्ट होगा। चलिए, तो यहां से देखते हैं सवाल में क्या दिया है। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, मतलब बॉयज की संख्या का 15%, 15/100, देखो किसके बराबर दिया है, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। बात आ नहीं समझ में? ठीक है। अब देखो इसको काट दो, इसको काटोगे तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो यहां से मेरे पास में आ गया B/20, G/3। क्या? यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो क्या गलती है? हाँ हाँ हाँ, 3 छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। चलिए, अब इसको वज्र गुणा करो। वज्र गुणा करोगे तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 भी आ जाएगा, बराबर में यहां से 20G आएगा, ठीक है ना। तो B/G आप देखोगे तो B का तो हो गया 20 और G का कितना हो गया, 9 हो गया। तो 20:9 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ऑप्शन में देखना, 2 प्रकार के ऑप्शन दिया है, तो आपसे किस किस का पूछा है, आपसे पूछा है लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात, मतलब B/G आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो देखो बी का मान यहां से 20 आ गया और जी का मान यहां से 9 आ गया। तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे ही अपने पास है, उल्टा करके देके रखा है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
कितना आ रहा है? 13/7। चलिए, अच्छा ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलूं कि A+B आपके पास में 30 है और A-B आपके पास में 20 है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि A अनुपात B क्या होगा? कितना हो जाएगा? देखो, ऐसा मैंने आपको पहले भी करवाया है, एक प्लस में आ जाए और दूसरा माइनस में आ जाए, ठीक है ना। तो ए और बी का मान कैसे निकालूंगा? देखो यहां से देखिए, प्लस वाला मेरा ए था, तो प्लस वाले का कैसे निकालूंगा? दोनों को जोड़कर दो का भाग दो, 30 + 20 50 हो जाएगा। 50 में दो का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। इस बी के, देखो बी के आगे माइनस था, तो माइनस वाले का कैसे निकालता था? दोनों को घटाकर दो का भाग देता था। दोनों को घटाऊंगा तो 10 आएगा, 10 में दो का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इन दोनों को मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5:1 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे, यहां से इस सवाल को देखोगे, तो दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है, देखो किसके बराबर है? योग के 30% के बराबर है। बात आनी समझ में? ऐसा ही तो अपन ने पढ़ा था, जब लड़कों और लड़कियों का केस पढ़ा था, तो ऐसा ही था कि लड़की जो लड़के हैं, लड़कियों का 30% है, ऐसा ही पढ़ा था। तो यहां पर क्या आ गया? जो अंतर है, जो अंतर है किसके बराबर है? योग के 30% के बराबर है, योग के 30% के बराबर है। तो यहां से आप लोग देखोगे, यहां से आप लोग देखोगे, चाहे जीरो से जीरो काटना चाहो तो काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते। बताओ काटो कि नहीं काटो? ठीक है, चलो काट देते हैं, मैंने काट दिया। अब यहां से आप वज्र गुणा करोगे तो 10 गुणे में अंतर आपका आ जाएगा, बराबर में 3 गुणा योग आपका आ जाएगा। तो आप खुद बताइए कि जो अंतर और योग का अनुपात है वो कितना कितना हो गया? ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे में बोल सकता हूं क्या कि योग को मैं A+B लिख दूं और अंतर को मैं A-B लिख दूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, मुझे करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि योग योग आपका कितना था? 10 था, और अंतर आपका कितना था? 3 था। मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था ए और बी का अनुपात, ठीक है। तो यहां से ए और बी का अनुपात आप लोग कैसे निकालोगे? देखो ए का अनुपात कैसे निकालोगे? दोनों संख्याओं को जोड़कर दो का भाग देना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13। 13 में दो का भाग दो, 13 में दो का भाग दोगे कितना आएगा? 6.5 नहीं लिखना पर है ना, सीधा आपको ऐसा लिखना है 13/2। जब पॉइंटों में आपका आए ना तो उसको काटना मत, 13/2 लिख देना। अनुपात में देखो बी का कैसे निकालूंगा? दोनों को घटाकर दो का भाग दूंगा, 10 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 7। 7 में मैं दो का भाग दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से दो से दो कट जाएगा मेरा, तो मेरा अनुपात कितना बचा? 13:7 बचा। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब इस सवाल को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये तरीका समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना। संख्या, हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर
उनके योग के 20% के बराबर हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहां पर एक तो मेरा योग वाला होगा और एक मेरा यहां पर अंतर वाला होगा। मेरे पास में दो संख्या यहां पर रहेगी, एक मेरा योग वाला रहेगा, एक मेरी अंतर वाली रहेगी। ध्यान से समझ लो, अभी मत करो, ये मैं दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा योग वाला है और यहां पर ये मेरा अंतर वाला है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो सवाल में क्या बोला है, दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब दो संख्याओं का जो अंतर है किसके बराबर है, योग के 20% के बराबर है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये 20% जिसके साथ कनेक्ट है ना उसको 100 मान लेना। बात समझ में आ रही है? ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 100 का 20% निकालना बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 20% जिसके साथ कनेक्ट है ना उसको क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। कल को अगर ये अंतर के साथ कनेक्ट होता तो अंतर को 100 मानोगे, अगर ये योग के साथ कनेक्ट है तो योग को क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। अगर मैंने योग को 100 मान लिया तो देखो अंतर कितना हो जाएगा मेरा, 20% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने योग को 100 मान लिया तो देखो अंतर कितना था, योग का 20% था, मतलब 100 का 20% था, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां से मैं इन दोनों को काटूंगा तो मेरा अनुपात कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। जैसे इस सवाल में देखोगे आप लोग, हाँ फिर इसमें आप लोग आगे निकाल लेना, ठीक है ना। a+b 5 आ गया, a-b 1 आ गया। तो a और b का अनुपात अगर आपको निकालना हो तो देखो कैसे निकालूंगा, 5+1 कितना होगा, 6 होगा। 6 में 2 का भाग 2, अनुपात 5 और 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4, 4 में 2 का भाग 2। ठीक है, वैसे इसमें तो डायरेक्ट भाग जा रहा था तो मेरा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, तो यहां से जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो इसमें मुझे करना था, इसमें मुझे करना था, तो यहां से मेरे पास में दो संख्या रहेगी, a+b और a-b। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो ये परसेंटेज है ये जिसके साथ में कनेक्ट है उसको मैं क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। तो योग को मैंने 100 मान लिया तो जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां से आप चाहो तो 0 से 0 भी काट सकते हो। ठीक है। देखो a और b का मान कितना कितना हो जाएगा, देखो a का मान हो जाएगा 10+3 2 का भाग 2, मतलब 13 में मैं 2 का भाग दूंगा, अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर लो, 7 में मैं 2 का भाग दूंगा, 7 में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 से मेरा 2 कट गया तो कितना बचा, 13:7 बचा। बात क्लियर है सभी को? तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके हैं, दोनों में से किसी को भी कर लेना। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। कर करिए, ऐसे सवाल मैं पहले करवा चुका हूं। कितना आ रहा है ये वाला? चलिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं पहले, ठीक है ना। वो सवाल आपके एसएससी के पूछा हुआ था। अब ये सवाल जो चल रहे हैं वो रेलवे के सवाल हैं। कितना आ रहा है, 35 से 2500। चलिए, कैसे किया, क्रॉस गुणा मेथड से।
चलिए वेरी गुड, वैसे करना था। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि दो व्यक्तियों की आय हमेशा आपको सवाल में दो अनुपात देके रखेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैंने देखा कि पहला अनुपात मेरा क्या था, 7:5 है। दूसरा अनुपात मेरा क्या है, देखो यहां से 9:7 है। तो ये जो पहला अनुपात है ना, ये किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। ये जो दूसरा अनुपात है, ये किसका अनुपात है, वे का अनुपात है। ठीक है, सवाल में देखो क्या बोला है, जो भी बचत या खर्चा करता है वो नीचे वाली लाइन में रखना है। दो अनुपात को अपन ने लाइन से लिख लिया, उसके बाद में जो भी खर्चा या बचत करेगा वो नीचे लिखना है। तो यहां पर ये 1700, यहां पर ये 1700 की बचत कर रहा था और ये मेरी 1100 की बचत कर रहा था। ठीक है, तो आपको निकालना था कि प्रत्येक की आय क्या है। तो देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, 7 की गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 49। 9 की गुणा 5 से करोगे तो आपका 45 आ जाएगा। 9 की गुणा 11 से करोगे तो आपका 99 आ जाएगा। 7 की गुणा आप इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 7 आपका 119, 2 जीरो पीछे लग गया। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 2000 का अंतर है। तो यहां से 4 इकाई का मान 2000 हो गया, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 5000 हो गया तो क्या, हाँ 500 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका 500 हो गया 1 इकाई का मान। तो यहां से 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 500 आपका हो जाएगा 3500। और आपका यहां से 5 गुणा 500 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया 3500 और 2500। बात आ गई समझ में। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको क्रॉस गुणा मेथड से ही करना है। ये सवाल डायरेक्ट पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो आपको दो अनुपात दिया जाएगा, हो सके यहां पर तो देखो आय का अनुपात तो देगा ही देगा आपको, हो सके यहां पर बचत का अनुपात भी दे दे। तो आपको तो सीधा सा फंडा यह है कि दो अनुपात को आपको एक साथ रखना है, फिर जो भी वो बचत या व्यय करेगा उन दोनों को नीचे रखना है। फिर आपको ऐसे क्रॉस गुणा कर लेना है। 7 की गुणा 7 से किया 49 आ गया, 9 की गुणा 5 से किया 45 आ गया। सेम काम जो ऊपर किया है सेम काम नीचे करो। 9 की गुणा 1100 से किया 9900 आ गया, 7 की गुणा 1700 से किया 11900 आ गया। अब गैप देखिए, 49 और 45 का अंतर 4 का है, इन दोनों का अंतर 2000 का है। तो एक इकाई का मान 500 रुपए हो गया। तो आपसे आय पूछी गई थी, तो देखो आय का अनुपात ये था। तो एक इकाई का मान की गुणा इनसे कर दो, 7 की गुणा 500 से करोगे तो 3500 आ जाएगा, और 500 की गुणा 5 से करोगे तो 2500 आ जाएगा। कल को आपसे वे पूछा जाए कि वे कितना होगा, तो वे वाला अनुपात देखो नीचे है, ठीक है ना। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि वे कितना कितना होगा, तो यहां से आपको पता है कि एक इकाई का मान 500 है, तो 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर आपको वे अगर आपसे पूछ ले तो कितना कितना हो जाएगा, 45 और 35 हो जाएगा। चलिए, क्या बोल रहे हो, बचत तो आपको दे के रखी है ना ऑलरेडी, बचत तो आपको ऑलरेडी देके रखे हैं 1700 और 1100, ठीक है ना। आय आपकी ये हो गई, वे आपका ये हो गया। चलिए, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको बोलूं 20% का खर्चा हुआ, 20% की, 30% की बचत की, ठीक है।
ये दोनों अलग अलग सवाल है ना, ये सवाल मेरा अलग है और ये सवाल मेरा अलग है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये दो सवाल मेरे अलग अलग हैं, ये सवाल मेरा अलग है, वो सवाल मेरा अलग है, कंबाइन मत करना, अलग अलग सवाल मैंने लिखा है, ठीक है। अगर एक सवाल में मेरे को दिया हुआ है कि 20% का खर्चा हुआ है और आपसे पूछ लिया कि आय और बचत का अनुपात निकालिए, इधर भी आपसे पूछ लिया कि आय और बचत का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, ये हमेशा कुल को दर्शाती है। जैसे अपन बचपन में अपने जो नंबर आते थे 100 में से इतने आए होंगे, ठीक है। तो 35/100 का मतलब क्या होता था कि कुल आपके पास में 100 है और आपको कितना मिला है, 35 मिला है। तो यहां से जो भी बटा अपन लिखते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला हमेशा कुल को दर्शाता है और ऊपर वाला देखो किसको दर्शाएगा, यहां पर सवाल में बोला होगा आपको, खर्चा बोला है तो खर्चे को दर्शाएगा, बचत बोला है तो बचत को दर्शाएगा, तो ये आपका दर्शाएगा खर्चे को, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया कि आय और बचत का अनुपात क्या है, देखो आय मेरी कितनी है, 5 है, जो कुल होता है ना वो आय होगी आपकी। तो आय आपकी 5 है, तो देखो बचत कितनी हो जाएगी, 5 में से एक खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 बचा। तो आपकी आय और बचत का अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया। जैसे मान लो 30% है, तो 30% को मैं 30/100 लिख सकता हूं। देखो 0 से 0 कटा तो 3/10 हो गया। नीचे वाला कुल को दर्शाता है, कुल यहां पर आय है, और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, देखो यहां पर बचत थी तो बचत को दर्शाएगा। तो आपसे आय और बचत का अनुपात पूछा गया था, तो आय आपकी 10 है, तो बचत देखो यहां से बचत कितनी है, 3 है, तो 10:3 आपका अनुपात हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, देखो यहां से ध्यान से देखना, 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने 3/5 लिखा, आपको पता है कि नीचे वाला हमेशा कुल को दर्शाता है, बात समझ में आ रही है, नीचे वाला हमेशा कुल को दर्शाता है और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, वो सवाल में दिया होगा अपन को, देखो यहां से भरा हुआ, ठीक है ना, तो ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, भरे हुए को दर्शाएगा। यहां से क्या पूछा है, बोतल में भरे भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भरा हुआ है और जो खाली है उसका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। देखो भरा हुआ भाग तो कितना था, 3 था, कुल भाग 5 था, उसमें से 3 भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3:2 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता कि कुल भाग और यहां पर खाली भाग का अनुपात कितना होगा, तो कुल तो आपका 5 है और देखो खाली कितना हो जाएगा, 5 में से 3 आपका भरा है, तो खाली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल और खाली का अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, किसी मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, तो मिश्रण में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो सवाल में क्या बोला है, यदि किसी मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, तो आपको बताना है दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। तो देखो
क्या करना है, यहां से अपन ने देखा 2/3 भाग दूध, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3। नीचे वाला हमेशा किसको दर्शाता है, कुल को दर्शाता है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, दूध लिखा हुआ था, तो ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, दूध को दर्शाएगा। तो आपको निकालना था दूध और पानी का अनुपात। तो आप लोग यहां से देखोगे तो दूध कितना है, 2 है। देखो 3 में से अगर 2 आपका दूध है तो पानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। चलिए इनको मिश्रण में पढ़ेंगे बढ़िया अच्छे से। हाँ, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो पहले से जॉन के पास 19,000 थे और यहां पर जोसेफ के पास 26,000 थे। ये कंडीशन है शुरुआत वाली। पहले से जॉन के पास 19,000 थे और जोसेफ के पास कितने हैं, 26,000 हैं। अब आगे उसने क्या बोला है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 दे देता है, मतलब ये जोसेफ है ना, इस जॉन को कितने दे देता है, 1,000 दे देता है। तो जोसेफ ने इसको 1,000 दे दिया तो इसके पास कितना पैसा हो गया, 30,000 हो गया। इसके पास कितना रह गया, 25,000 रह गया। बात आनी समझ में। भाई ये आदमी इसको पैसा देगा तो इसके पास तो 1,000 कम हो जाएंगे। 1,000 कम होंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां से 25,000 हो जाएगा। और इसके पास कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। तो यहां से मैंने देखा इसका अनुपात मेरे से पूछा था, तो यहां से 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया। 5 से काटा मैंने 4 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार, तो मेरा अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। बात क्लियर आ रही है समझ में। अगर ये आदमी इसको देगा तो इसके पास से 1,000 कम हो जाएंगे और 1,000 इसके पास में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि m प्लस एन अनुपात m-n बराबर में 7:3 है तो m की पावर 3 प्लस में n की पावर 3 अनुपात m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 कितना होगा। करिए, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल में आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं। हो गया क्या, ए वाला ऑप्शन। चलिए, न्यू है क्या सवाल आपसे, ये सवाल तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चलिए, जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा कि ऊपर जो है नीचे भी वही रहेगा, m-n यहां पर लिखा हुआ था, जो ऊपर है वही आपका नीचे रहेगा। देखो ऊपर m है तो नीचे भी m है, ऊपर n है तो नीचे भी n है, बस आपका प्लस माइनस का अंतर रहेगा। तो एक नियम मैंने आपको बताया होगा, C&D का नियम, बताया था कि नहीं बताया, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग करो। भाई एक तो होता है कि पहली बार सवाल को देखा है,
एक ऐसे होता है कि मैंने आपको पहले से करवा दिया, ठीक है ना, तो ऐसा मैंने आपको पहले भी करवा दिया, जो ऊपर है सेम आपका नीचे रहेगा, सिर्फ आपका प्लस माइनस का अंतर रहेगा। तो यहां से m बटा n देखो कैसे निकलेगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा बताया था कि नहीं बताया, बताया होगा, ठीक है ना, रिवीजन किया करो। देखो 2 से काट लो कितने बार कटेगा, 5 बार, 2 से काट लो 2 बार कटेगा, तो m का मान तो 5 आ गया और n का मान 2 आ गया। यहां पर वैल्यू रख दो, यहां पर वैल्यू रखोगे तो m की जगह आप लोग 5 रख दो, n की जगह आप लोग 2 रख दो, इधर भी 5 रखोगे, इधर भी 2 रखोगे, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125, प्लस में 2 की पावर 3 आपके पास में 8 हो जाएगा, नीचे देखो 125 -8 हो जाएगा, 125 + 8 कितना हो गया, 133, और 125 - 8 कितना हो गया, 117। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 133:117 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपका ऊपर दिया होगा सेम आपका नीचे दिया होगा, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर रहता है। तो यहां से m बटा n का मान में निकाल लूंगा, तो एक बार दोनों को जोड़ के ऊपर रखिए, एक बार दोनों का अंतर लेके नीचे रखिए, तो यहां से 5/2 हो गया, m का मान 5 हो गया, n का मान 2 हो गया। अब m का मान 5 रखोगे तो 5 की पावर में 3 125 होगा, 2 की पावर में 3 8 होगा, 5 की पावर में 3 125, 2 की पावर में 3 8, नीचे देखो माइनस है, दोनों को जोड़ूंगा तो 133 आ जाएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो 117 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल में आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है ना, मैं तो आपको ऐसे ऐसे लेके भी करवाया हूं, m² प्लस में n² m² माइनस में n², अगर ये 5:4 दिया है और आपसे पूछ लिया कि m² और n² का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, क्या ऐसा नहीं करवाया, क्या करवाया होगा। चलिए, तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है ना, बाकी इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, इसको भी कर लेना, इसमें भी वही नियम लगेगा, करवा दिया। चलिए बाकी को कल करेंगे।